चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है हमें वो है ओम्स लॉ। हम करंट इलेक्ट्रिसिटी जो थर्ड चैप्टर है 12 का वो स्टडी कर रहे हैं। तो इसका जो टॉपिक आज पढ़े हम ओम्स लॉ। देखिए जो ओम्स लॉ है ये करंट और वोल्टेज के बीच में रिलेशन देता है। इट इज रिलेशन between voltage and current. Okay, it is relation between voltage and current. So देखिए ये रिलेशन क्या बनता है। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट हम अगर देखें तो किसी कंडक्टर को जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसमें से जो करंट फ्लो होता है ये अप्लाइड वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो स्टेटमेंट में यहां लिख रहा हूं करंट फ्लोइंग थ्रू any conductor is directly proportional to applied voltage. सो देखिए यहां पे हमने इस एंड पे V1 वोल्टेज है, इस एंड पे V2 वोल्टेज है। मतलब इस कंडक्टर के अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है या वोल्टेज डिफरेंस आ रहा है वो भी आ रहा है। मतलब V1 माइनस V2 इतना पोटेंशियल डिफरेंस हमने इस कंडक्टर के अक्रॉस दिया है। तो इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है दिस करंट I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये जो पोटेंशियल डिफरेंस V है। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं सो वी कैन राइट I इज इक्वल टू ये 1/r यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ रहा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं V/R। I इज इक्वल टू V/R। तो इसमें ये जो R है इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, या कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो इसे ही कहते हैं हम ओम्स लॉ। सो I इज इक्वल टू V/R, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इसी से कि V इज इक्वल टू IR, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो ये है ओम्स लॉ। बहुत ही आसान सा सिंपल सा स्टेटमेंट है। करंट फ्लोइंग थ्रू, ये जो करंट इसमें से फ्लो हो रहा है ये किसके प्रोपोर्शनल होता है? अप्लाइड वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है। अप्लाइड वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है। अब देखिए इसकी लिमिटेशन क्या है? हम यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर जो वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं उस पे डिपेंड कर रहा है ये करंट। अगर वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा हमने। देखिए यहाँ पे अगर मैं पॉइंट आउट करूं तो ये लिखा हमने इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या मतलब है इसका? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे करेक्शन कर लें, प्रोपोर्शनल मतलब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब इनका जो ग्राफ आएगा वो लीनियर आएगा, आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो लिमिटेशन है, ओके, लिमिटेशन में हम फर्स्ट लिमिटेशन देखते हैं कि एट हाई टेम्परेचर graph is not linear, मतलब अगर मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करता हूँ इसका, ये जो ग्राफ आना चाहिए एक्चुअली ये इस तरह का ग्राफ आना चाहिए। अगर मैंने ये V बोला है और इसको मैंने I बोला है तो यहाँ पे ये जो ग्राफ आएगा वो इस तरह का लीनियर आना चाहिए। ओके, ये स्ट्रेट लाइन की तरह आना चाहिए। लेकिन जो ग्राफ यहाँ हमको मिलता है, ओके, अगर टेम्परेचर ज्यादा हो तो ये लीनियर नहीं रहता, ये जो है थोड़ा सा ये से नॉन लीनियर हो जाता है। तो हाई टेम्परेचर पे ये जो है नॉन लीनियर हो जाता है। ओके,
इज बिकमिंग नॉन लीनियर। तो ये जो है पहला ड्रॉप है या पहला फर्स्ट इसकी लिमिटेशन। दूसरी लिमिटेशन ये है कि इन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ओके, जो कुछ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं उनमें जो करंट फ्लो होता है वो अप्लाइड वोल्टेज के साइन पे डिपेंड करता है। मतलब अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, इन सेमीकंडक्टर्स या इन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस current is depending on sign of applied voltage, sign of applied voltage। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे एक डायोड, एक डिवाइस है सेमीकंडक्टर, ओके, उसकी कैरेक्टरिस्टिक मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक होती है ये जो पॉजिटिव साइड वोल्टेज है और ये नेगेटिव साइड है, इधर हम पॉजिटिव वोल्टेज बता रहे हैं और ये जो है करंट को फ्लो होते बता रहे हैं। यहाँ पर जो ग्राफ आता है वो इस तरह का, ओके। तो पॉजिटिव वोल्टेज जब बढ़ाते जा रहे हैं करंट बढ़ते बढ़ते जो है से बढ़ जाता है। लेकिन ये जो अगर हम नेगेटिव वोल्टेज देते हैं तो ये इस तरह का ग्राफ आता है और वो भी ये जो स्केल है इस स्केल में बहुत ज्यादा फर्क है। कैसे? क्योंकि ये करंट जो है मिली एम्पियर में बताया जाता है और ये वाला माइक्रो एम्पियर में बताया जाता है। माइक्रो एम्पियर में मतलब यहाँ पे बहुत कम चेंजेस आ रहे हैं। अगर हम इधर 5 वोल्ट सप्लाई कर रहे हैं तो उसकी वजह से करंट अलग आता है और अगर हम साइन बदल रहे हैं -5 अप्लाई कर रहे हैं तो करंट अलग आता है। जबकि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए था +5 पे जितना वोल्टेज आ रहा है, +5 वोल्टेज पे जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट -5 पे आना चाहिए, सिर्फ डायरेक्शन उसकी बदलनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं हो रहा है, डायरेक्शन तो बदल रही है बट द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इज वेरी स्मॉल। जितना इधर पॉजिटिव वोल्टेज पे आ रहा है उतना नेगेटिव वोल्टेज पे करंट नहीं आता है। सो दिस इज ऑल्सो ए लिमिटेशन। तो ये हमने दो लिमिटेशन देखे हैं, ठीक है। सो अब देखिए एक और लिमिटेशन हमको देखना है। सो ये आप जो है कॉपी कर लें, ओके, पॉज करके हम आगे बढ़ते हैं। सो थर्ड लिमिटेशन, भी ये जो सेमीकंडक्टर डिवाइस है उसी से रिलेटेड। कुछ डिवाइसेस ऐसे भी हैं जिनमें ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वोल्टेज और करंट की, ओके, वोल्टेज और करंट की ये बहुत डिफरेंट जैसी आती है। तो किस तरह की है देखें, यहाँ पर हम एक एग्जांपल के तौर पे कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर रहे हैं एक डिवाइस। इसमें ये शुरू में करंट लीनियर होता है, फिर नॉन लीनियर होते चले जाता है, फिर इस तरह डिक्रीज होते हुए भी जाता है। यहाँ देखिए ये एक्स एक्सिस पर ये वोल्टेज है और वाई एक्सिस पे करंट है। तो ये जो शुरू का हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से लेके यहाँ, जो हम बता रहे हैं दिस इज लीनियर, ये वाला जो है लीनियर है, दिस इज लीनियर पोर्शन। और इसके बाद से ये जो पोर्शन हम देख रहे हैं, ओके, इसको हम ब्लैक से बताएंगे, थोड़ा सा देखें आप, ये जो पोर्शन है, ओके, ये यहां से नॉन लीनियर पोर्शन हो रहा है। ये सब क्या है? नॉन लीनियर, ये भी नॉन लीनियर है। लेकिन यहां पे देखिए कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, वोल्टेज अगर बढ़ा रहे हैं तो करंट भी बढ़ेगा। लेकिन ये वाला हिस्सा देखिए कि ये जो पोर्शन है ये वाला, इसमें क्या हो रहा है, वोल्टेज तो आगे बढ़ रहा है लेकिन करंट कम होते चले जा रहा है, करंट कम होते चले जा रहा है। और अगर मैं यहाँ पर एक इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करूँ इस तरह से, तो आप ये दो पॉइंट्स को देखो, इन दो पॉइंट को देखो कि ये जो करंट की वैल्यू जो भी होगी, लेट दिस इज I1, यहाँ पे एक वोल्टेज V1 और यहाँ पे वोल्टेज V2, मतलब दो अलग अलग वोल्टेज पर करंट सेम आ रहा है।
ओके, दो अलग अलग वोल्टेज पर करंट सेम आ रहा है, जबकि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या था, अगर वोल्टेज बढ़ेगा करंट भी बढ़ना चाहिए। यहाँ पे V1 और ये V2 को देखो, V2 इज मोर देन V1, तो इस पे जो करंट आया है वो जो है कम होना चाहिए था इस लाइन वाले करंट, लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, दोनों पे सेम आ रहा है। सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ कि यहाँ पर भी वो वैलिड नहीं है। तो हमने तीन जो है लिमिटेशन देखे हैं। पहला लिमिटेशन कि जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, ये जो नॉन लीनियरिटीज आ रही है, दिस इज एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर VI ग्राफ, वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ लीनियर नहीं रहता। भले ही वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ रहा है, बट द ग्राफ इज नॉट लीनियर। जबकि हम रिलेशन देख चुके हैं, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब हमको जो ग्राफ आना चाहिए लीनियर आना चाहिए, बट एट हाई टेम्परेचर इट इज नॉन लीनियर। दूसरे में देखा हमने एक जो सेमीकंडक्टर डिवाइस है, ये जो है डायोड की कैरेक्टरिस्टिक, यहां पे हम लिखते हैं इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड। डायोड एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, तो उसमें हमने देखा कि पॉजिटिव वोल्टेज और नेगेटिव वोल्टेज पर करंट अलग अलग आ रहा है, सेम मैग्नीट्यूड पर। ठीक है, इसके बाद तीसरा देखा हमने कि टू डिफरेंट वोल्टेज पे करंट सेम आ रहा है। सो दीस आर द थ्री लिमिटेशंस। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको आप कॉपी कर लें। आगे हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टर। अच्छा, एक और चीज, एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि ये जो हमने ओम्स लॉ देखा है, ओम्स लॉ पे कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ मैं आप करके बता देता हूँ, ग्राफिकल क्वेश्चन का यहाँ पे जो है पॉसिबिलिटी बनता है। सपोज आपको इस तरह का ग्राफ दे दिया कि ग्राफिकल क्वेश्चन बन सकते हैं। ग्राफिकल क्वेश्चन देखिए इस तरह से, ये VI ग्राफ दे रखा है। ओके, VI ग्राफ दे रखा है, हमने यहाँ पर y एक्सिस पर सपोज V ले लिया और I एक्सिस पर I, और यहाँ पर ऐसे दो ग्राफ दे रखे, दो कंडक्टर के लिए एक ग्राफ ड्रॉ किया। ये है कंडक्टर 1 और ये है कंडक्टर 2 का ग्राफ। अब आपसे पूछेगा बताओ किस केस में रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। ओके, किस केस में रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। अब देखिए, मैंने इससे पहले भी डिस्कस किया हूं कि ग्राफ से रिलेटेड दो क्वेश्चन बहुत कॉमन है, एक है स्लोप और दूसरा है उसका ग्राफ, उस ग्राफ का एरिया। तो जब भी स्लोप की बात करें तो स्लोप वाली क्वांटिटी, ओके, जो स्लोप वाली क्वांटिटी आएगी उसको आप देखें, स्लोप वाली क्वांटिटी। तो मैंने बताया आपको कि y एक्सिस पे जो रहेगा डिवाइड बाय x एक्सिस, तो ये आपको बन जा रहा है रेजिस्टेंस। मतलब VI ग्राफ की जो स्लोप होगी, स्लोप ऑफ VI ग्राफ, slope of VI graph is resistance, देखिए कई सारी जगह पे सेम यही कंसेप्ट रहेगा, आपको स्लोप पूछेगा। तो अब यहाँ पे देख ले कि किस ग्राफ का स्लोप ज्यादा है। ओके, कि ये पहले वाले ग्राफ का स्लोप ज्यादा है या फिर दूसरे वाले का। ये वाला पहला ग्राफ, तो ये θ1, ये वाला दूसरा ग्राफ, ये θ2। तो एंगल के हिसाब से हम समझ सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में जो हम स्लोप को लिखते हैं tan थीटा, तो tan थीटा, ओके, थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो जिसका थीटा ज्यादा होगा, ओके, उसकी स्लोप ज्यादा होगी। तो यहाँ पे θ2 इज ग्रेटर देन θ1, सो स्लोप ऑफ सेकंड ग्राफ इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ फर्स्ट ग्राफ। इसका मतलब ये जो हम रेजिस्टेंस बोल रहे हैं स्लोप ऑफ VI ग्राफ, तो हम लिखेंगे R2 इज ग्रेटर देन R। क्या लिखेंगे? R2 इज ग्रेटर देन R1। अब देखिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके भी दे सकता है, इसी क्वेश्चन को वो ट्विस्ट करके भी दे सकता है।
यहां पर मैं जो है क्वेश्चन को बदल रहा हूं। सपोज यही क्वेश्चन आपको इस तरह दे दे, यही क्वेश्चन आपको इस तरह दे दे, ये एग्जाम्पल 1 ले लेना और यहां पे हम एग्जाम्पल 2 देते हैं। सपोज एग्जाम्पल 2, इस एग्जाम्पल 2 में मैंने यहाँ पे ये जो है थोड़ा सा चेंज कर दिया, इधर I लिखा हूं मैंने और इधर जो है मैंने V लिखा हूं। ओके, अब इसी तरह से मैं ग्राफ बता रहा हूं कि एक ग्राफ आपको ये ऐसे है और दूसरा ऐसे है, इसको हमने 1 बोला, इसको हमने 2 बोला। फिर से वही क्वेश्चन है कि बताओ किस कंडक्टर की रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, किस कंडक्टर की रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया, V by I y एक्सिस पे यहाँ करंट है, x एक्सिस पे यहाँ वोल्टेज है। अगर हम यहाँ पर ओके हमको जो है ये V by I करना है, दैट इज द रेजिस्टेंस, तो ये जो एक्सिस नीचे की तरफ जो हम बता रहे हैं जो क्वांटिटी, आपको उसके साथ एंगल देखना है, तो आप ये पहले इसके साथ देख लो। ओके, नीचे वाली क्वांटिटी के साथ एंगल देखो यहाँ पे ये करंट था, हमने ये x एक्सिस के साथ ये नीचे वाली क्वांटिटी इसके साथ एंगल देखा, तो आपको यहाँ पे गलती नहीं होगी। तो इसको हम मान लेंगे कि भैया θ1, दिस इज सॉरी थीटा, और ये वाले को मानेंगे θ1। सो इन दिस केस θ1 is greater than θ2, so R1, therefore R1 is greater than R2। तो इस तरह से ये जो ओम्स लॉ में पढ़ा है, इसके ऊपर इस तरह के ग्राफिकल क्वेश्चन पॉसिबल है। तो हमने यहाँ पर आज की क्लास में ओम्स लॉ, उसका स्टेटमेंट, ओके, उसका छोटा सा जो डेरिवेशन है 2 स्टेप का, वो हमने देखा। उसके बाद इसके जो लिमिटेशंस होते हैं वो हमने पढ़ा, और फाइनली इससे रिलेटेड जो ग्राफिकल क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने पढ़ा है। सो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना है। थैंक यू।